ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। इतना कीमती कपड़ा था, सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो जो नाप आपने दिया था उसी को देखकर बनाया है। कपड़ा देते वक्त मैंने कहा भी था ध्यान से सीना, मुझे टाइट ना हो जाए, मगर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता। जब काम करना ही नहीं होता तो काम लेते क्यों हो? रखो इसे अपने पास, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तौबा है भाई, इतना हंगामा। अब तो ये रोज का तमाशा है। औरतें आती हैं, शोर मचाती हैं और चली जाती हैं। आरफा भाभी को क्या फर्क पड़ता है? लोग तो हमारे बारे में सोचते होंगे ना। देखिए कामरान, मैं आज आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, या तो अपनी भाभी से बात कीजिए या फिर हम दोनों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा दें। अरे मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ इस मुसीबत से। भाई के एहतराम में इतना अरसा खामोश रहा, लगता है कि आज दो टोक बात करना ही पड़ेगी। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शुक्र है आज इनको भी ख्याल आया। अम्मी आप रहने देना, अब क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? आप ताई अम्मी को उनका काम करने दें। जर्श, तुम तो बस चुप ही रहो, समझी तुम? आई बड़ी ताई अम्मा की हिमायती। भाभी, भाभी वो मैंने आपसे कहा भी था कि जब तक रेयान की तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती या जॉब नहीं लग जाती तो मैं देखभाल कर लिया करूंगा आपके घर की। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, रेयान को किसी का मोहताज नहीं होने दूंगी। तो आपको ये छोटे मोटे काम करने की क्या जरूरत है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो हमारे दिमाग की सोच है ना जो छोटे बड़े का एहसास दिलाती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपने हिस्से का ये घर बेच क्यों नहीं देती? ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, वही पैसे बैंक में रख देना, आसानी से घर चल जाएगा। और सारी जिंदगी किराया भरती रहो? अगर किराया ना भरना पड़े तो फिर? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझी। ये घर मुझे बेच दीजिए, और वैसे भी असूली तौर पर ये जो घर है हमारा सांझे का है, और इसको खरीदने का पहला हक भी मेरा ही बनता है। ये घर मेरे लिए छत नहीं है, मेरे बेटे की जिंदगी की जमानत है। और कल को अगर रेयान की शादी हो गई तो क्या वो घर दामाद कहलवाएगा? आहिस्ता बोले भाभी, कहीं सना ने सुन लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। और ऐसे भी आपको एक बात समझ में नहीं आती कि रेहान और जर्श की शादी खत्म हो चुकी है। ये रिश्ता तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब जमान भाई की डेथ हुई थी। भाभी, हमारा और आपका क्या मुकाबला? ले दे के बस आपके पास यही एक घर है, और बाकी जायदाद का जो हिस्सा है वो भाईजान जो है अपनी जिंदगी में गवा चुके हैं। ये मैं कैसे भूल सकती? और उसी कारोबार में उनको नुकसान हुआ और उनकी जान चली गई। उनकी तो ख्वाहिश थी कि जर्श और रेयान की शादी हो, और तुम अपने मरूम भाई से किया हुआ वादा कैसे भुला सकते हो? वादा मैंने नहीं, भाई जी ने बुलाया है अपने बेटे को कंगाल छोड़ के। लेकिन मेरी बात तो सुने आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? और ताई अम्मी कहाँ है? अम्मी बाजार गई।
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो हम लोग बाहर बैठ के कर लेते हैं ना, ताई अम्मी भी नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता हम उनके कमरे में बैठे। अरे बात तो सुनो। इधर आओ। यार आप क्या कर रहे हैं? इधर बैठो आराम से। ये क्या है? खोल कर देखो। ये तो बहुत खूबसूरत है रेहान। किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? किसने लिया? आपके पास तो इतने पैसे नहीं है, आपने तो नहीं लिया होगा, जरूर ताई अम्मी का होगा। अम्मी ने मुझे कल ही बताया था कि अब्बू ने फौत होने से पहले तुम्हारे लिए यही एक आखिरी चीज खरीदी थी। कितना प्यार करते थे ना ताई अब्बू मुझसे। तुम्हें याद है? तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार वो मुझसे करते थे। हाँ, ओके ओके, बहुत करते थे। अच्छा अभी मुझे वापस दो। अम्मी ने सख्ती से मना किया तुम्हें दिखाने से। वो कह रही थी कि इस सालगिरह पे तुम्हें खुद गिफ्ट करेंगी। ठीक है, फिर तो अपनी इस सालगिरह का इंतजार मुझे आज से शुरू। रेहान, एक दफा पहन के देख लूं, बस एक दफा। ओके। कितना खूबसूरत लग रहा है ना? तुम्हारी तो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। वैसे बड़ी दौलत की हवस में इंसान रिश्तों को रोनते हुए भी नहीं घबराता। यही तो सबसे बड़ा कमाल है, इंसान को अपने मफाद के अलावा कुछ और दिखता ही कहाँ है की। वैसे ये तो सबसे बड़ी ज्यादती है बड़ी। माँ बाप बहन भाई, इंसान को कहीं तो इंसान दिखना चाहिए ना। दिखता है, जरूर दिखता है, लेकिन कब? जब तक इंसान अपने मफाद पर ज़र्ब नहीं पहुंचती तब तक। और जब उसे पता चलता है उसका घाटा होने वाला है, तब दुनिया का हर एक इंसान कामरान बन जाता है। पैसों के लालच में आकर अपने मरहूम भाई से किए हुए वादे भी भुला गया। देख लो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बस में आते इंसान खुद के बस में नहीं रहता। वैसे ऐसी कौन सी चीज़ है? मोहब्बत। मोहब्बत? देखते हैं। रेहान, रेहान, रेहान मेरे बच्चे, रेहान मेरे बेटे, रेहान, रेहान, रेहान। डॉक्टर कह रहे हैं सर पे चोट आई है, हालत बहुत सीरियस है, फौरी तौर पे ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना हालत बिगड़ भी सकती है।
5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। ऐसी मुश्किल में आप लोग ही मेरी मदद कर सकते। भाभी मैं बहुत आजकल मुश्किल में हूँ, बिजनेस भी क्राइसिस में है, तो 5 लाख का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तुम लोग के सिवा है ही मेरा कौन इस दुनिया में। मेरी मदद करो, मुश्किल आ पड़ी है, मैं पैसे लौटा दूंगी। कैसे? 500-500 करके? इससे ज्यादा सिलाई तो नहीं मिलती होगी आपको एक सूट की? कैसी बातें कर रही हैं? माशाल्लाह से रयान ने मास्टर्स कर लिया है और उसको तो बहुत जल्द नौकरी भी मिलने वाली है। सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी भाभी, मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। अगर 20-25 हजार रुपए की बात होती तो आप मुझसे वैसे ही मांग लेती। खुदा का वास्ता इतना जालिम मत बनो कामरान। रयान खाली मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा होने वाला। ताई अम्मा, आपको क्या हो गया? आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। लेकिन अम्मी आप देखिए तो उनकी हालत। सुना नहीं तुमने? जाओ अपने कमरे में, चलो। देखिए आरफा भाभी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जरूर आपको देते, मगर अब आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? इतनी ज्यादा रकम का बंदोबस्त कैसे करूं? पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो क्या हुआ, जेवर तो है ना, उन्हें बेचकर अपना काम चला लो। और वैसे भी ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम अपना पोर्शन तो बेचोगी नहीं कि इसे तुड़वा कर अच्छी सी कोठी बनवा ले। लेकिन ये जेवर तो मेरी बहू की अमानत है। बेटा बचेगा तो बहू आएगी ना आरफा भाभी, और वैसे भी अब तो आप अपनी हैसियत के लोगों में ही शादी करेंगी, इसलिए ये जेवर बेच दीजिए। ये चीजें ऐसे ही वक्त पर काम आती हैं भाभी। अगर मगर की बात नहीं है भाभी, मेरा एक दोस्त है जो गोल्ड का कारोबार करता है। अगर आप कहती हैं उस जेवर के अच्छे पैसे दिलवा दूंगा आपको। ये लो काम हो। भाभी, ये रात होने से पहले मुझे पैसे ला देना। मैंने सुबह सुबह जमा कराने हैं अस्पताल में, ताकि उसका ऑपरेशन हो जाए। भाभी अब बेफिक्र रहें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना, ठीक? अच्छा जाकिर भाई, मैं एक काम के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ था। ये जरा देखें। क्या ले आए? देखें आपको
बहुत कमाल सेट है, लगता है भाभी का है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे कामरान। आरफा तुम्हारी भाभी ही नहीं बल्कि एक कमजोर और लाचार औरत है वो इस वक्त। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम उसके साथ बदध्यानती कर रहे हो। बदध्यानती तो आरफा के दिल में है कामरान। क्या वो अपने कंगले बेटे को तुम्हारे घर का दामाद नहीं बनाना चाहती? ये ख्वाब तुमने ही अपने बड़े भाई के जरिए उसे दिखाया। याद करो वो वक्त जब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बिजनेस करना सिखाया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया। और आरफा ही थी जब तुम्हारी बेटी के लिए उसने सबको मनाया, और आज तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। पहले की बात और थी और अब हालात बदल चुके हैं। अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी जगह पे होता तो वो भी यही करता जो तुम कर रहे हो। अब बताएं कामरान भाई, क्या करना है? भाई आपसे मुझे कुछ फेवर चाहिए बस। ठीक है कामरान भाई, मैं सब समझ गया हूँ। आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और काम आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी, भाभी, क्या हुआ? भाभी ये आपके पैसे और ये रसीद। भाभी 4 लाख से ज्यादा कोई नहीं दे रहा था और सभी कह रहे थे कि गोल्ड में खोट ज्यादा है और बहुत सौ ने तो इनकार ही कर दिया था खरीदने से। वो तो भला हो मेरा जाकिर दोस्त, उसने कुछ हया खाई और 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते हो ना तुम्हारा भाई कभी घटिया चीजें नहीं खरीदता। अरे रहने दें उनको भाभी, उनको कहाँ पता था कि असल नकल का, और उनकी इसी मासूमियत ने उनके कारोबार को तबाह कर दिया और आपको इस हाल में पहुंचा दिया। खैर आप इस बहस को छोड़िए, हॉस्पिटल जाने की फिक्र कीजिए। खुदा करे कि रेहान का ऑपरेशन खैरियत से हो जाए। मैं अभी सना को लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। अब मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से अपने कमरे तक खुद जाओ। नहीं, गिर जाऊंगा मैं। देखा, नहीं गिरे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चक्कर आ रहे हैं मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेके चलो चलो। रेहान ड्रामे नहीं करो मेरे साथ, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। चलो अपने सहारे पे चल के जाओ। तुम्हें किसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया? जब तुम ठीक नहीं थे ना तो तुम्हारा ये हाथ मुझे बहुत मजबूती से पकड़ना पड़ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि रेहान, तुम्हारे हाथ की गिरफ्त इस वक्त मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे क्यों छुड़ाया? तुमने तो कहा कि छोड़ दो। अब मैंने ऐसे भी छोड़ने के लिए नहीं बोला था, इतने गुस्से से। अच्छा सॉरी। जश,
और भाई जाकिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमारी चीजें रेडी हो गई? जी जी बिल्कुल। कामरान भाई, तीसरा सेट बिल्कुल नया था, लगता है कि इसने 3-4 साल पहले लिया है। बहुत ही अच्छा एट्रियन डिजाइन का बना हुआ था। ढलाई के बाद इसकी कीमत और कम हो जाती, मैंने मुनासिब नहीं समझा, फिर भी मैंने उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। चलें ठीक है, ठीक है, आप मुझे वही दे दीजिए। ठीक है दानियाल, वो कामरान साहब के उस साइड। अस्सलाम वालेकुम। नाइस ड्रेस, किसके लिए? अपने लिए। फिर इसका मतलब ये मिठाई आपने मेरे लिए मंगवाई? ये मिठाई मैंने हमारे चाचा चाची के लिए लेके जानी है। उनके लिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी और सेहत याबी अता फरमाई। चले चलो। जर्श, अभी और कितना टाइम है? अब केक काट भी लो। लेकिन अम्मी, ताई अम्मी अभी तक नहीं आई। जब उन्हें एक ही घर में रहते हुए कोई एहसास नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? चलो केक काटो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुम्हें पता है, आज से पहले मैं तुम्हें सालगिरह का तोहफा हमेशा अपनी भतीजी समझ के दिया, लेकिन इस बार अपनी बहू समझ के दे रही हूं। कबूल करना। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और ये अंकल आपके लिए। ये किस लिए? ये अम्मी ने मंगवाया। चले जर्श, अब केक काट ले। आ गई तुम्हारी ताई अम्मा। हाँ, हैप्पी बर्थडे To you, happy birthday to you, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। और ये भी ये तो देखे, ताई अम्मी ने कितना प्यारा जोड़ा दिया है। जर्श बेटा, ये तो ज्यादती है। आपने हमारा गिफ्ट तो देखा नहीं। मैं अभी देखती हूँ। जर्श बेटा, पहले बाबा का गिफ्ट तो देखो। अम्मी, मैं देखना तो शुरू हो गई हूँ। भाई रहने दो, हम अपनी बेटी को ये गिफ्ट खुद दिखाएंगे। ये लें। आहा, ये लेंगे। अरे वाह, कितना खूबसूरत है ना। लाइए, मैं अपनी बेटी को खुद पहनाती हूँ। दिखाओ, कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह, अल्लाह मियां बुरी नजर से बचाए। देखो, अच्छा है ना। क्या हुआ जर्श? क्या हुआ जर्श? जर्श, तुम ठीक हो ना? जर्श, मेरी बच्ची। जर्श, क्या वो मेरी बच्ची? हो ना हो, ये जादू है। मुझे पता था इस औरत का, ये जादू करवाएगी। किस औरत की बात कर रही हो सना? वही आपकी भाभी, और कौन? पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं
मुझे उसकी हरकतों का नहीं पता। ये जरूर उसने जादू करवाया है। ये लाल जोड़े का मतलब मैं खूब समझती हूँ। मुझे कल ही पीर साहब के पास जाना पड़ेगा। मैं अपनी बच्ची के लिए तावीज बना कर लाऊंगी। जर्श, जर्श उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? जर्श, जर्श। या अल्लाह, तेरा शुक्र। जर्श, क्या हो गया जर्श? क्या हो गया मेरी बच्ची को? जर्श, जर्श, कुछ कीजिए ना जर्श। सना बिल्कुल ठीक कह रही है कामरान, ये सब आरफा का किया धरा है। वो तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लेना चाहती है। जर्श, मेरी जान। कामरान साहब, आप कह रहे थे कि कल रात तक आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जी डॉक्टर साहब। कोई नाराजगी, कोई डांट डपट वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो कभी इसके साथ सख्त लहजे में भी बात नहीं की। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी हमारी आंखों का नूर है, इकलौती बेटी है हमारी, जान से प्यारी है। जर्श बेटा, कैसी हैं आप? देखो जर्श बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो मजीद परेशानी हो जाएंगी। जर्श बेटा, नजर देखिए। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी। दादा खास्ता। अभी कामरान साहब, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आप हिम्मत रखें। एक मिनट। कामरान साहब, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि जब आपने सालगिरह गिफ्ट अपनी बेटी को दिया तो उसे देखकर उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। जी डॉक्टर साहब। और वो यकीनन गोल्ड का सेट होगा। जी डॉक्टर साहब, गोल्ड का ही था। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आई एम सॉरी कामरान साहब, आपकी बेटी बड़ी अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई है। डॉक्टर साहब, कैसी बीमारी? आपकी बेटी एरोफोबिया का शिकार हो गई है। एरोफोबिया? ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में मरीज जब किसी गोल्ड या गोल्डन कलर जैसी किसी चीज को देखता है तो वो घबरा जाता है। मगर डॉक्टर साहब, जर्श को तो गोल्ड बहुत पसंद है, उसे कोई ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? देखिए, एरोफोबिया का मरीज माजी किसी याद से जुड़ा होता है। कहीं आपने जो गोल्ड का सेट उसे दिया वो माजी किसी याद से जोड़ने का सबब तो नहीं बन गया? ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है ताकि जर्श का ट्रीटमेंट
आसानी से हो सकी। आप लोग बैठे, मैं जरा जर्श को देख के आता हूं। मैंने तुम्हें बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ना अपने भाई से किए हुए वादे पूरे किए और ना ही अपनी बेटी के दिल की ख्वाहिशों को जानने की कोशिश की। ये सब तो होना ही था, फिर पछता क्यों रहे हो? ये सब फजूल की बात है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। और जर्श एक मामूली बीमारी का शिकार है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी। जिसे तुम मामूली बीमारी समझ रहे हो ना, वो जर्श को लाशऊर की तरफ से मिलने वाली बहुत बड़ी सजा है, जिससे तुम्हारी बेटी खुद बेखबर है। जब जब तुम अपनी बेटी को देखोगे इसी तरह तड़पोगे। तुम वो बदनसीब शख्स हो जिसने लालच में आकर अपनी जिंदगी को जन्नत से दोज़ख में बदल दिया। अब भी वक्त है, जाओ और जाके आरफा से माफी मांगो। क्या पता उसके माफ करने से तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाह खत्म हो जाए और तुम्हारी बेटी फिर से जी उठे। या अल्लाह मेरी बेटी को ठीक कर दे। या अल्लाह तू बड़ा जोरावर है, तू जो चाहे कर सकता है। मेरी बेटी को ठीक कर दे। बंद करो ये ढोंग। खुदा से दिलों की मक्कारी को कोई नहीं छुपा सकता। उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? उनके पास जो हमारे दिलों की कालक को नहीं देख सकते, उनसे माफी मांगने के लिए। ये सोचकर शर्म तो नहीं आएगी कि वो हमारी कमीनगी से वाकिफ हैं। उठो, मुझे जेवरात के डब्बे चाहिए, अभी दो, चलो। ये कामरान, सना, तुम दोनों इस वक्त खैरियत तो है? भाभी, रेहान कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ गया है। क्या बात है? भाभी, हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी बद्दुआ लग गई भाभी। क्या कह रहे हैं आप? खुदा ना ख्वास्ता मैं बदुआ दूं आप लोगों को। भाभी, ये है हमारे गुनाहों का सबूत। अगर ये तुम लोगों के पास है तो क्या हो गया कामरा? आखिर तुम लोग मुझे इसकी रकम दे चुके हो। आप 100 जूते मार लें, लेकिन ऐसे जलील ना करें जिसे आप कीमत कह रही हैं। वो हमारे घटियापन की मोहब्बत। काश मुझे समझ आ जाती तो ऐसा नहीं होता। भाभी प्लीज, अब तो बता दीजिए, आखिर इस सेट में था क्या ऐसा जिसकी वजह से मेरी हंसती मुस्कुराती गुड़िया जैसी बेटी एक जिंदा लाश बन चुकी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने तो ये सेट जर्श को भी नहीं दिखाया। सारा दिन रात उसके लिए दुआ मांगती रहती। या मेरे खुदा, आप नहीं जानती, कौन जानता है इस हकीकत को? मैं जानता हूं चाचू।
तुम जानते हो क्या हुआ मेरी बेटी, क्या हुआ? सर्श मेरी वजह से साल में पहुंची है चाचू। आप लोगों का असल मुजरिम में। या अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? जब आपने मुझे सेट दिखाया और बताया कि बाबा की आखिरी निशानी, और उन्होंने ये सेट सर्च के लिए लिया था, तो एक दिन आपकी गैर मौजूदगी में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये सेट सर्च को दिखा दिया। और फिर जब चाचू ने यही सेट उसे तोहफे में दिया तो उसका दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर सका। रियली सॉरी चाचू। क्या कहे जा रहे हो तुम? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है रेहान, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। कुदरत जब हम जैसे कठिन लोगों को सबक सिखाती, मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार, तुम्हारी वजह से अपने मरहूम भाई के सामने क़यामत के दिन सर उठा के मिलूंगा। हर एक जिद का सवाल क्या है, ये क्या है, क्यों है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। निक्की और बड़ी। निकी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई कमाल नहीं है जर्श और रेहान को मिलाने में। हाँ हाँ मानती हूँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे निकी, ये इंसान कितना चालाक होता है ना। चालाक? क्या मतलब बड़ी, मैं समझी नहीं। यार पागल होके भी अपना फायदा करवा लेता है। तुम गलत समझ रही हो बड़ी, ये सब इतना आसान नहीं था। अगर कामरान अपनी गलती मानता नहीं तो उसकी बेटी को सारी उम्र ये अजाब झेलना पड़ता। बड़ी क्यों ना करता वो अपनी गलती कबूल? तुम हो ना लोगों की गलतियों का कुफारा करने के लिए हर वक्त मौजूद। जैसे तुम्हें तो इंतजार नहीं होता लोगों को जुनून में मुब्तला करने का। क्या करूं, मेरी तो जॉब है। बस हमारी भी कुछ ऐसी मजबूरी है। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।